फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं किस तरीके से हम लोग ऑटोकैड के ऊपर एलिवेशंस को, जो हाउस प्लान होते हैं उनके एलिवेशंस को किस तरीके से डिज़ाइन करें, किस तरीके से ड्रॉ करें। ठीक है, आज का हमारा जो प्लान है वो है 27 फीट 3 इंच और 34 फीट 3 इंच। ये हमारे प्लॉट का जो साइज़ है उसके ऊपर हम लोगों ने ये प्लान को बना रखा है। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ हमारा फ्रंट राइट में एक स्टेयरकेस है, वहीं से हमारा मेन डोर और इसमें ये 3 बीएचके का हमारा ये फ्लैट होने वाला है। ठीक है, तो अब हम लोग इसके ऊपर शुरू करते हैं किस तरीके से एलिवेशंस को डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले हम लोग यूनिट सेटअप कर लेंगे। बेसिकली जो हम लोग करते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने यूएन एंटर करके ये ड्राइंग यूनिट्स को ले लिया। आर्किटेक्चर हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, यहाँ पे पैरा डॉट ज़ीरो ले लेंगे, फिर यहाँ पे इंचेस हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ओके करके अब हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। तो आपका प्लान, एक बेसिकली प्लान जो होता है वो आपका रेडी होना चाहिए कि जिसके ऊपर हम लोगों ने एलिवेशंस को डिज़ाइन करना है। तो अभी हम लोग इसका फ्रंट एलिवेशन बनाएंगे। फ्रंट एलिवेशन हमारा यहाँ से फ्रंट एलिवेशन हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये हमारा फ्रंट एलिवेशन रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपना कंस्ट्रक्शन लाइन के साथ इसको स्टार्ट करेंगे। कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए एक्सएल एंटर करके और वर्टिकल लाइन लेंगे, तो हम लोग यहाँ पे वी एंटर कर देंगे। तो ये हमारा वर्टिकल लाइन आ जाएगा। वर्टिकल लाइन्स लेकर के हमें क्या करना है कि एलिवेशन से हमें जो दिखती है, जो सारी चीज़ें हमें एलिवेशन से फ्रंट पे दिखती है, उसकी जो हमें लाइनें हैं वो यहाँ पे हमें ड्रॉ करनी है। अब जैसे कि ये इंटरनेट पे भी जा करके देख सकते हैं कि एलिवेशन जो हमारे बनते हैं, जो भी एलिवेशन है, उसका हमें फ्रंट का जो विंडोज़, डोर होते हैं, वो हमें सारी चीज़ें इसके ऊपर बनानी होती है। ठीक है, तो हम लोग इसी को शुरू करेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ वर्टिकल लाइन्स ले लेनी है सारी। ठीक है, दोबारा हमने एक्सेल एंटर करके वी एंटर कर दिया। ये हमारी वॉल्स यहाँ पे दिखेंगी। फिर ये रूम का वॉल है और यहाँ पे हम लोग विंडोज़ हमारे दिखने वाले, तो विंडोज़ को कर लेंगे। और ये हमारा वेंटिलेशन है टॉयलेट का, तो हम लोग वेंटिलेशन को यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। अब इसके बाद हमको एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए जो हमारा एलिवेशन का ग्राउंड फ्लोर रहेगा। ठीक है, तो ग्राउंड फ्लोर के लिए हम लोग यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली इतना हम लोग एंटर कर देंगे इसको। अब हमें देखना है कि हमारा जो हाउस है उसका जो रूफ लेवल होगा वो कितने फीट पे होने वाला है। बेसिकली जो होता है वो 10 फीट के ऊपर होता है, तो हम लोग ऑफसेट ले लेंगे 10 फीट का, वैल्यू देके हम लोग यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। ठीक, अब हम लोग इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं कंपेयर करने के लिए। अब हम लोग उसको ट्रिम कमांड से हम लोग जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको इरेज कर देंगे। ये हमारा यहाँ पे सारा इरेज हो गया। 10 फीट के ऊपर हमारा ये रूफ लेवल होता है, तो वो हो गया। और 7 फीट के ऊपर हमारा डोर विंडोज़ का जो लेवल होता है वो होता है। ठीक है, तो 7 फीट का हम लोग एक ऑफसेट ले लेंगे यहाँ पे डोर विंडोज़ के लिए। तो विंडोज़ का यहाँ पे इस विंडो के लिए और ये वेंटिलेशन के लिए 7 फीट पे इसका टॉप लेवल होता है। उसके बाद 4 फीट ये बॉटम से होता है, तो हम लोग यहाँ पे 4 फीट ये कर लेंगे। रेक्टेंगुलर कमांड से भी हम इसके ऊपर एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ कर लेंगे और ये हमारा विंडो यहाँ पे बनके तैयार हो जाएगा। यहाँ पे हमारा वेंटिलेशन है। वेंटिलेशन बेसिकली 7 फीट के बाद होता है, तो इसका हाइट रहेगा वो 16 इंच या 15 इंच ऐसे हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। वेंटिलेशन के लिए भी हम एक रेक्टेंगुलर शेप से वेंटिलेशन को जो है यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आ गया। यहाँ पे हमारा विंडो आ गया और इस तरफ हमारा वेंटिलेशन आ गया। अब थोड़ा सा और इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। 10 फीट के बाद हमारा आता है 3 फीट का छत के ऊपर पैरापेट वॉल। जो बाउंड्री वॉल होती है वो हम लोग यहाँ पे 3 फीट की बाउंड्री वॉल दे देंगे और हम इस सारी चीज़ों को यहाँ पे इरेज कर लेंगे। साइड के हम लोग वॉल इरेज कर देंगे, फ्रंट वॉल इरेज कर देंगे और यहाँ से हमारा ये वॉल भी यहाँ पे इरेज हो जाएगा। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि हमारा यहाँ पे स्टेप्स है, स्टेयर है। स्टेयर पे हम लोग एरो को अगर फॉलो करेंगे तो हमारा स्टेप यहाँ से ऊपर जा रहा है, राइट साइड से हमारा स्टेप ऊपर जा रहा है। तो यानी कि लेफ्ट साइड में हमारा ओपन है, तो लेफ्ट साइड में हमारा ओपन है और राइट साइड से स्टेयर जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर से हम लोग स्टेप्स का एक लाइन मार्किंग कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ये सारी लाइनों को हम लोग इरेज कर देंगे। अब हमारा स्टेप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो बेसिकली हमारा जो मेन डोर है वो दिखने नहीं वाला है, वो राइट साइड में है हमारा। तो हम लोग यहाँ पे स्टेप को मार्क करके 6 इंच का हमारा स्टेप होता है सारा, हम लोग 6 इंच यहाँ पे ऑफसेट कर देंगे। ठीक है, अब ऑफसेट कितना करना है हमको, ये हमें स्टेप्स यहाँ पे देखने कितने स्टेप्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बेसिकली 10 हमारा स्टेप है यहाँ पे, उसी हिसाब से 10 स्टेप हम लोग यहाँ पे बना देंगे। तो उसके बाद हम लोग 10 स्टेप्स को यहाँ पे, ये हमारा 10 स्टेप हो गया। ठीक है, 10 स्टेप के बाद हम लोग एक्स्ट्रा लाइन्स को यहाँ पे इरेज कर देंगे। 10 स्टेप के बाद हमारा ये इस तरफ स्टेयर जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग 6 इंच का इस तरीके से ऑफसेट दे देंगे।
तो ये हमारा यहाँ पे स्टेप हो जाएगा। अब यहाँ से जो है ये 7 फीट के बाद बेसिकली हमें ये दिखेगा ही नहीं, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो लिटर होता है वो अभी हमारा यहाँ पे आएगा। तो 7 फीट के ऊपर जो भी आएगा उस चीज़ को हम लोग इरेज करके भी रखेंगे, तो कोई यहाँ पे मुश्किल नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग उसको इस तरीके से इरेज कर देंगे, यहाँ से वॉल्स को बंद कर देंगे। ये इस तरीके से आएगा हमारा एलिवेशन। अब यहाँ पे स्टेयर है, स्टेयर के ऊपर भी हमारा जो मम्टी लेवल होता है वो होता है। तो मम्टी के लिए हम लोग यहाँ पर एक ये बाउंड्री वॉल ये आ जाएगी मम्टी की, और एक यहाँ पे 10 इंच की ये वॉल। मम्टी का जो हाइट होता है वो 8 फीट या अकॉर्डिंग टू 9 फीट ऐसा कुछ हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली 8 फीट रखते हैं, रूफ लेवल से 1 फीट यहाँ पे हम लोग ऑफसेट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग ये सारे लेंस को इरेज कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको हाईलाइट करने के लिए 6 इंच का हम लोग यहाँ पे दे देते हैं, और 6 इंच के उसको थोड़ा बाहर करके अब हम लोग इसको ऑफसेट कर देते हैं, फ्लिप कर देंगे सारी चीज़ों को, ताकि हमारा ये देखने में थोड़ा अच्छा लगे। तो ये कुछ इस तरीके से हो गया। यहाँ पर हमारा लिल्टर जो पैरापिट वॉल है वो नहीं रहेगी, तो हमने यहाँ पे पैरापिट वॉल हटा दिया। ठीक है, और यहाँ पे हमारा ये वॉल भी हट जाएगा। तो एकदम सिंपल सा हो गया ये, बेसिक सा। तो आप लोगों ने देखा किस तरीके से इसको बनाना है। जो हमारा यहाँ से जो पहला रूफ लेवल होगा वो हम लोग यहाँ पे 10 फीट का देंगे ग्राउंड लेवल से। ग्राउंड लेवल से देने के बाद हमारा जो पैरापिट रहेगा वो हमारा 3 फीट का रहेगा, और रूफ लेवल से हमारा जो मम्टी का हाइट रहेगा वो 8 फीट 6 इंच ऐसा हम लोग कुछ भी दे सकते हैं। अब हमारा यहाँ पे है एक विंडो है, एक वेंटिलेशन है हमारा। तो हम लोग इसको अभी बाउंड्री कर देते हैं थोड़ा हाईलाइट करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर इस तरीके से एक हम लोग लाइन दे देंगे, विंडो को थोड़ा अच्छे से हम लोग यहाँ पे बना देंगे। ठीक है, और एक यहाँ पे भी हम दे देते हैं, ये रहा। अब इसके बाद हम इस पे ऑफसेट थोड़ा कर देते हैं ताकि थोड़ा अच्छा लगे दिखने में। तो ये रहा हमारा एक। ठीक है, इस तरीके से विंडो आ जाएगा। यहाँ पे कुछ भी और विंडो का डिज़ाइन हो वो कर सकते हैं। इसके बाद कुछ चीज़ें और है कि विंडो के ऊपर हमारा जो लिल्टर होता है, जो इसकी जो सज्जा जो कहते हैं उसको, वो बाहर आएगा। तो हम लोग यहाँ पे 4 इंच का ऐसे सज्जा दे देंगे, और इसको 6 इंच बाहर निकला हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, इसको ट्रिम करके मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से ये दिखेगा, ताकि ये हमारा सज्जा आ गया। अब कुछ लोग क्या करते हैं, विंडोज़ के ऊपर जो भी डिज़ाइन होता है, जैसे कि हम लोग यहाँ देख पाएंगे कि ये विंडोज़ के ऊपर कोई डिज़ाइन है। कुछ और हम लोग प्लान देख लेते हैं, ये वाला। तो इसके ऊपर देख पाएंगे कि यहाँ पर हमारा विंडोज़ पे कुछ डिज़ाइन बना हुआ है। ये सारी चीज़ें भी हम लोग उसको बाउंड्री को एलिवेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक था हमारा कि एलिवेशन को किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे। तो ये वीडियो हमारा उसी के ऊपर है कि वर्टिकल लाइन लेकर के कंस्ट्रक्शन का वर्टिकल लाइन लेकर के हम लोग उसको ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग साइड एलिवेशन भी बनाएंगे, राइट साइड एलिवेशन, बैक साइड एलिवेशन, ये सारा कुछ हम लोग इसी तरीके से उसको ड्रॉ करेंगे। तो कैसा लगा हमारा आज का वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को लाइक करें। थैंक यू सो मच।